माय डियर स्टूडेंट, क्या आप कभी क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ धातु आयन अपने चारों ओर कई अणुओं को जोड़कर एक खास प्रकार का कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? रसायन विज्ञान की यह रोचक दुनिया हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू इनकी संरचना और हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैनेजमेंट यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, जिनमें जिनमें हम पैलेडियम, कॉपर और वेनेडियम और विल्किंसन कॉम्प्लेक्सों के संदर्भ में होगा। तो देखते हैं। आप सबसे पहले आप यहाँ हमने निकिल का एक कॉम्प्लेक्स लिखा है, फाइंड आउट या बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को और मैग्नेटिक नेचर को बताना है। तो इसमें हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 28 होता है। ट्रिकी बेस पर हम बताए हैं कि साइनाइड एक स्ट्रांग लिगेंड है। तो यह साइनाइड निकिल से चार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, अर्थात इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इस कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो हम इसके यदि ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालेंगे तो यहाँ साइनाइड पर -1 चार्ज होता है, तो -4 हो जाएगा और बराबर -2। यहाँ x प्लस, इसको हम x मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंस होगा +2, अर्थात निकिल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं। तो हम ऑल ओवर हम 3d8 4s2 पूरे का जो है हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 28 का, तो ये आता है। लेकिन +2 का करना है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यदि इसका हम देखें निकिल का, तो इसमें यहाँ पर निकिल के साथ लगा हुआ लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, अर्थात लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और डी ऑर्बिटलों का इनर पेयरिंग कर देगा। तो पेयरिंग करा दीजिए। 3D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा दिया, और +2 के कारण 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो हट गया। 4s जो है ये खाली ऑर्बिटल हो गया। हमें भरना क्या है? भरना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, बताता है हाइब्रिडाइजेशन को। तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगा, तो यहाँ आगे भी 4p ऑर्बिटल को लिख दीजिए, ये सब खाली हैं। तो हम यह देखते हैं कि डी का एक ऑर्बिटल हमें 4 भरना है, तो डी का एक ऑर्बिटल भी मिल गया। तो यहाँ हम Cn को भरेंगे, यहाँ भी Cn को भरेंगे, 4 Cn भरना है, और यहाँ भी हम Cn को भरेंगे, और यहाँ भी हम Cn को भरेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ डी के एक ऑर्बिटल और एस के एक और पी के 2, अर्थात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर रहा है, क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करता है, तो पेयर कर लिया। अब यहाँ बन गया DsP2, अर्थात वर्ग समतली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ हमने लिखा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। Ni+2 पर हम देख रहे हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, और 4 है। स्ट्रांग ये Cn माइनस कैसा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, और हम देख रहे हैं कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये DsP2 बन रहा है। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा इसका? ये DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और जब अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये कैसा
कॉम्प्लेक्स होगा, डायमैग्नेटिक होगा। जब इनर पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों में, डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़ा है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। इसीलिए जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो लो कैसा होगा, यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा होगा, तो कहा जाएगा लो स्पिन कंपाउंड। तो ये पॉइंट है। इसी प्रकार से हमने कई एग्जाम्पल दिए हैं। पैरेडियम का दिया है, कॉपर का दिया है, और रेडियम का दिया है, और एक विल्सन का दिया है। इसको आप जो है आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करके बताइएगा। यदि आप नहीं कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं कर पाए हम पुनः इसको बताएंगे। जब लिखेंगे तभी बताएंगे, क्योंकि हम ये अवलोकन करना चाह रहे हैं कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तो आप आखिर क्यों कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं। तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, यदि 3D मेटल 3D सीरीज का एलिमेंट होता है, जैसे शक्तिवान करीमाना फिर कौन निकाले पहचान, अर्थात कैडमियम से लेकर जिंक तक जो होते हैं 3D मेटल। उसके बाद इटरबियम से लेकर के कैडमियम तक, हाँ, 4D सीरीज। और नीचे जो है लेंथेनाइट के जो होते हैं आगे जो है मरकरी तक, वो 5D सीरीज होते हैं। अगर 4D और 5D सीरीज के साथ, अगर 4D और 5D सीरीज का मेटल है, उस मेटल से कोई भी लिगेंड जुड़ा है, हमने लिखा है 4D और 5D सीरीज का अगर मेटल है, जैसे यहाँ पैलेडियम होता, कोई भी हो जाता है H2O उसके साथ लग जाता, तो वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। तो एवरी लिगेंड इसके साथ जो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे क्लोरीन भी लग गया तो वो भी जो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। जैसे इसमें हमने कुछ दिया है, ये तो एनेडियम नहीं है, ये है, यहाँ देखिए, यहाँ क्लोरीन लगा है। तो क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन भी जो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ व्यवहार करेगा। तो आप करिएगा तब पता चलेगा। तो इसमें लिगेंड कितने हैं, हाँ? इसमें ये 4D सीरीज का है RS। तो इसमें लिगेंड कितने हैं, एक लिगेंड ये है, और 3 1 4, 4 लिगेंड है। तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, और लेकिन जो है इस पर क्लोरीन पर एक चार्ज होता है, तो 3 1 4 होगा। तो ये जो है क्लोरीन अब कैसा व्यवहार करेगा, ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। फिलहाल आपको ये सब दिए हैं। आप जब 3D सीरीज मेटल में, जब 3D मेटल का सीरीज रहेगा, जैसे स्कैडियम है, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर इत्यादि, तो वहाँ ये रूल अप्लाई होता है कि जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड रहेगा वो इलेक्ट्रॉनों की डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करता है, और जो वीक फील्ड लिगेंड रहेगा वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करेगा। केवल ये इसमें 3D सीरीज के 3D सीरीज में जो है ये नियम लागू होता है कि स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड का, लेकिन 4D 5D सीरीज मेटल के सीरीज में ये नियम लागू नहीं होता। तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, यदि नहीं कर पाए तो हम हैं, लेकिन जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तब तक तो हम कैसे आपको बताएंगे, हैं? हम यही जानेंगे कि आपको आ रहा है। आप कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा कि ये नहीं आ रहा है, तो हम बताएंगे। थैंक यू।